मिट्टी ने जन्म दिया है हो, इस मिट्टी ने जन्म दिया, वह मिट्टी नहीं वो सोना है। जिस मिट्टी ने जन्म दिया वह मिट्टी नहीं वो सोना है। मेहनत करके पढ़ लो रुतबा, बाद में फिर नहीं रोना है। मेहनत करके पढ़ लो रुतबा, बाद में फिर नहीं रोना है। मेहनत करके पढ़ लो रुतबा, बाद में फिर नहीं रोना है। करके पढ़ लो रुतबा, बाद में फिर नहीं रोना है। मत छोड़ो इस धरा को, ये धरती माँ है अपनी। मत छोड़ो इस धरा को, ये धरती माँ है अपनी। जहाँ की मिट्टी वहाँ की रोटी, जहाँ की मिट्टी वहाँ की रोटी। ये बात सच्ची है अपनी, ये बात सच्ची है अपनी। कहानी है दो राहों की। वो जो अपने सपनों को छोड़कर सपनों के शहर में चले जाते हैं, और दूसरा वो जो अपने गांव की ही मिट्टी को अपने पैर तले सोना बना देता है। हाँ, तो चलिए आपको मिलाते हैं सबसे अच्छे और घनिष्ठ मित्र से, रामेश्वर और हरिनाथ से। हसुआ के धारवा को ये तियार धरनी, कि खुरपी पे चढ़ी गई गौआ से निकसे पर टोलिया, कि खेतवा में कट खातिर धान। हो अरे राम राम हरिनाथ जी, राम राम। कहाँ समाचार है? सब बढ़िया है, अपना बताइए। अरे अपना हम क्या बताए भैया, अब तो खेती में कुछ रहा ही नहीं। सही बात कह रहे हैं। तो अब मैंने यही फैसला लिया है कि अपना जमीन बेचकर और अपने बेटे को बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब बाहर जाएगा तो मेरा बेटा बड़ा आदमी बनकर आएगा। अरे ये क्या बात अब कह रहे हैं, पागल हो गए हैं? अरे अपने गांव में भी कितना सुविधा मिल रही है, नई नई संस्थाएं खुल गई है, कोचिंग क्लासें खुल गई है। शहर पढ़ाने से जरूरी नहीं है कि आपका बेटा इंजीनियर, अफसर या डॉक्टर बन जाएगा। हमारे गांव में भी तो कई सुविधा है, यहाँ ही पढ़ाइए अपने बच्चे को। अरे हरिनाथ जी, एगो बात कहे। हाँ हाँ कहिए। आप हमसे कहीं जल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं चल रहा। अच्छा हाँ। अरे तो देखो भाई, जिसके पास जितनी पैसा, जितनी बड़ी सोच, उसके हिसाब से अपने बच्चे को आदमी पढ़ाता है। अब देखो, मैंने ये ठान लिया है कि मैं अपने बच्चे को बड़े जगहों पे पढ़ाऊंगा, अच्छे जगहों पे पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने अपना जमीन बेच दिया और मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ राजस्थान। समझ गया ना? आपके पास पैसा है तो आप पढ़ा रहे हैं शहर में, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। राम राम। राम राम राम, हम भी नहीं करते हैं। अरे सुनती हो जी? अरे कहाँ हो राजू की मम्मी? अरे कहाँ हुआ जी, बोलिए। अरे कुछ खाना पीना दोगी? खाना पीना? कहा खेत में से इतना मेहनत करके आए हैं, लीजिए। अब बैठो करिए कि खड़े खड़े खाइए? अरे कहा इतना जल्दी है कि क्या करे, जीवन में बहुत परेशानी है। ये देखिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए लेकिन मिलेगा खाना वही, आम का चटनी और रोटी। अब हम ही खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाइएगा? नहीं खाइएगा? जो भिंडी रखा हुआ है, भिंडी का भुजिया क्यों नहीं बनाया आप? भिंडी की बात कर रहे हैं? अरे भिंडी सूख गया है। भिंडी सूख गया है? हाँ। सूखेगा नहीं। 2 केजी घी जो है ना घर में रखे हुए हैं, अब नहीं खाती है तो ये खुद सूख गए और अपनी तरह भिंडी को भी सुखा दी इसने। हाय हाय, कितना झूठ बोलते हैं जी। घी खाते तो हम मोटाते नहीं, खाली घी खा खा के आप मोटा गए और हमको बोलते कि हम घी खाते हैं। अरे हम झूठ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं?
तुम्हारी नाक से पूछना तो उसको भी हम अपने हाथ से घी खिलाए हुए हैं। तो वो काम करो, बेटा कहाँ है? बेटा को बुलाओ इधर। बेटा को बुला। हाँ, बेटा को बुलाओ। आला। अरे बुलाओ भाई, काम है, बात करना है, बेटा है मेरा। अरे बेटा इधर आना बेटा। हाँ माँ। देखो तुम्हारे पिताजी इधर आ बेटा, इधर आ जाओ। जी बुआ। देखो बेटा, मैंने जो अपना जमीन था ना, जमीन को बेच दिया, ठीक है, और तुमको भेज रहे हैं राजस्थान पढ़ने के लिए। तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे बेटा कि आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना, किसी गलत संगत में मत पड़ना, और अपने पिता का नाम रोशन करना और अपने गांव का नाम रोशन करना। समझ गए ना? जी बुआ जी, बिल्कुल। चल जाइए, आप तैयारी कीजिए। सुनते हो जी? हाँ जी सुन रहे बोले। ये क्या है? ये लिस्ट है, लिखा हुआ है सब, ठीक है। 1 किलो चीनी, 1 किलो डालडा, 1 किलो मैदा, 1 किलो बेसन, 1 किलो सूजी और 1 किलो आटा और 1 किलो तेल ले आइएगा, और थोड़ा सा जीरा, मंगरेला और जमाइन सब कुछ खरीद के ले आइएगा, ठीक है। ये क्या है जी? काहेला? हाँ? अरे वो क्या है ना, मेरा बेटा जा रहा है परदेश, हाँ, हाँ, पढ़ने के लिए, तो रास्ता के लिए खास्ता बनाएंगे। एक देखिए, बाप को यहाँ नाश्ता नहीं मिल रहा है ठीक से, और बेटे के लिए खास्ता बन रहा है, हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे बबलू भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे दिख नहीं रहे, पढ़ रहे हैं भाई। एक बात बोले, अब ये गांव में ना कुछ बच्चा नहीं है। मैं जा रहा हूँ शहर पढ़ाई के लिए, खूब मजे करूंगा। और मेरे पापा जी ने मेरे लिए जमीन बेच दी है। हम क्या करें, बेचती है तो। अरे भाई, हम तो यहाँ बंसल क्लास में ही पढ़ेंगे और यहीं से नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखना इस बार डॉक्टर बन के दिखाएंगे। अरे गांव से डॉक्टर? काहे नहीं बन सकते हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि आज तक किसी को तो देखे नहीं है गांव से डॉक्टर बनते हुए। इस बार देख लोगे तुम कि कैसे हम डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। आओ तो देख ही लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, इस सलाह दिया कौन? अरे मेरे एक भैया है और एक मामा भी है, वो दोनों लोग गांव से ही पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर बने इस बार। तो हम सोचे कि वो लोग जब निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे गांव से। और इस बार पढ़ के डॉक्टर बन के ही दिखाएंगे। अरे लो सलाह भाई उनकी, मेरा फर्ज बनता था तो बन रहा था तो मैंने समझा दिया एक बार। तुम्हारा मर्जी, जो करना है करो। हम तो चले भाई शहर मॉल की ठंडी हवा लेने के लिए। और सुनो, जब आएंगे ना पहचान नहीं पाओगे मुझे, देख लेना। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको नहीं पहचान पाएगा। ये भी बात सही है भाई, वो तो वक्त ही बताएगा। करो भाई, कौन सा जादू को चारोरी ताल तलैया धन बगिया के छावरे, चारोरी ताल तलैया धन बगिया के छावरे, स्वर्ग से सुंदर लागे भैया देख